हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिना लॉ एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने ये यूट्यूब चैनल को शुरुआत किया था कि आप लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेकर कुछ कुछ आपकी कानूनी जानकारी को एकदम सिंपल तरीका में आपको समझाया जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बिना जानकारी के लिए आपने अपना लीगल राइट को आप खो देते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रो देता हूँ कि मैं प्रियांशु, जो कि पटना हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक लेकर आए हैं लोग कि जैसे कि आप लोग बहुत बार सामान खरीदते हैं, किसी भी दुकान से खरीदे या ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप सामान मंगाते हैं, बट डिफेक्टिव निकल जाती है। तो आपको ये पता नहीं होता कि कहाँ केस फाइल करना है, कैसे क्या करना है। तो आप लोग क्या करते हैं, नॉलेज के बिना आप लोग उसको छोड़ देते हैं। तो आज उसी के रिलेटेड ये वीडियो है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो शुरुआत करते हैं। तो लेकिन जैसा कि आजकल डिजिटल मार्केट के ज़माने में हम ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत कुछ खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सामान डिफेक्टिव निकल जाता है, जैसे कि मोबाइल काम नहीं करता, कपड़े गलत साइज के आते हैं या सर्विस पुअर रहती है कोई भी चीज़ को लेकर, और आप रिटर्न करते हैं और रिप्लेस करते हैं, बट दोनों में से कोई नहीं हो पाता है। तो आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमें पता नहीं होता कि ऐसे हालात में करें क्या और कहाँ शिकायत करें। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आपको आपकी लीगल राइट्स क्या है और कंज्यूमर कंप्लेंट कैसे और कहाँ करें। तो अगर आपकी डिफेक्टिव गुड्स मिल जाती है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि एक आप लीगल नोटिस भेजिएगा। जो भी आप जहाँ से सामान लेते हैं वहाँ पे एक लीगल नोटिस भेजिएगा। तो लीगल नोटिस जो आप एक किसी एडवोकेट से आप लिखवा लीजिएगा एक लीगल नोटिस, और जो भी आपका सेलर या मैन्युफैक्चरर है उसको भेज दीजिएगा। उसमें कुछ मेन पॉइंट लिखा जाता है कि जैसे आपका सामान खरीदा था और आपका सामान डिफेक्टिव या पुअर है। फिर आप ये भी बोल दीजिएगा कि आपको चाहिए क्या, रिप्लेसमेंट चाहिए या रिफंड चाहिए, ये भी मेंशन कर दीजिएगा। और ये सबसे ज़रूरी है कि इसमें लीगल नोटिस में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उसमें मेंशन कीजिएगा कि अगर हमको रिफंड या रिप्लेसमेंट नहीं होता है तो हम सीधे कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे। तो कभी कभी ये होता है कि लीगल नोटिस जब आप सेंड कीजिएगा तो लीगल नोटिस की जब रिप्लाई वो सेलर और मैन्युफैक्चरर है, तो कभी कभी ये होता है कि जो बड़ी वेबसाइट है आपकी जैसे रैपिडो या अमेजोन, तो ये क्या करती है कि उसका एक टर्म एंड कंडीशन होता है। तो जब भी आप सामान खरीदिएगा तो अपना एक टर्म कंडीशन साइन करवा लेती है कि आपका जो भी होगा, जहाँ पे उसमें लिखा होता है कि आपका जो भी डिस्प्यूट होगा तो आप कहाँ केस कीजिएगा। तो कभी कभी ये दे देता है कि नहीं, आपका जो भी केस कीजिएगा कि मुंबई के कोर्ट में कीजिएगा या बेंगलोर के कोर्ट में करना पड़ेगा या दिल्ली के कोर्ट में करना पड़ेगा। बट मेरा सामान, हम दिल्ली क्यों जाएंगे? हम तो एक तो पैसा देकर सामान खरीदे, उसके ऊपर से हम दिल्ली मुंबई और बेंगलोर जाते रहे उसके केस करने के लिए। तो ऐसा नहीं होता है। और फिर कभी कभी उसमें आर्बिट्रेशन भी होता है कि टर्म एंड कंडीशन में कि जो भी आपका डिस्प्यूट है, कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आपको आर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा। तो आर्बिट्रेशन में कभी कभी ये भी बहुत दिक्कत हो जाती है कि कभी कभी सोल आर्बिट्रेटर हो जाता है। जो कंपनी जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती है वहीं आर्बिट्रेटर फैसला देता है। तो जब कंपनी ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी तो सीधी बात है कि कंपनी के सपोर्ट में ही फैसला देगा वो। तो ये सब जो भी होता है ना, टैक्टिक सिर्फ आपको डराने के लिए होता है। जो भी आपके टर्म एंड कंडीशन होता है, ऐसा नहीं होता है कि टर्म एंड कंडीशन में कुछ भी साइन करवा लो और टर्म एंड कंडीशन वैलिड होगा। तो कुछ भी रिप्लाई अगर वहाँ से मिलता है तो आप उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आपके साथ है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 सीधी बोलती है कि जहां आपका घर है वहां की जो भी जुरिडिक्शन वाले कोर्ट है, जहां आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी एक कोर्ट है वो उसमें केस फाइल कर सकते हैं। तो कभी कभी होता है कि कंज्यूमर से रिलेटेड भी कोर्ट बनाया गया है वहाँ पे। तो
आपके जुडिक्शन की कंज्यूमर कमीशन में केस कर सकते हैं, और एक क्लॉज आपको रोक नहीं सकता है। जो भी टर्म एंड कंडीशन में जो क्लॉज मेंशन है कि नहीं आप बेंगलोर या मुंबई या दिल्ली में केस कर सकते हैं, तो वो आपको रोक नहीं सकता है। आपको अपने जो जिला में जो कंज्यूमर कमीशन होगा उसी में आप केस कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 साफ कहता है कि आप अपने ही शहर के जिले की कंज्यूमर कमीशन में केस फाइल कर सकते हैं। तो याद रखिए, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहीं से न्याय मिलेगा, नहीं आपको दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर नहीं जाना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि कंज्यूमर कंप्लेंट कहाँ फाइल करें। तो कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने की सबसे पहले दो टाइप होता है, दो जगह आप फाइल कर सकते हैं। एक तो ऑनलाइन होता है, जहाँ पे आप घर बैठे चाहिए तो आप फाइल कर दीजिए और घर बैठे ही आप एडवोकेट सेलेक्ट कर सकते हैं, और सारी ट्रैकिंग आप ऑनलाइन ही घर बैठे कर सकते हैं। और एक होता है ऑफलाइन मेथड। तो ऑफलाइन मेथड में आपको कंज्यूमर कमीशन में जाना पड़ेगा। तो ऑनलाइन मेथड देखते हैं कि ऑनलाइन मेथड में एक ई दाखिल पोर्टल है। इस पोर्टल को हम डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ई दाखिल पोर्टल है, यहाँ पर जाकर आप घर बैठे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और कंप्लेंट की कॉपी, बिल, वारंटी कार्ड, आईडी प्रूफ स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, और इसका पूरी ट्रैकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें आपके जो भी ई दाखिल पोर्टल पे एडवोकेट भी आप अपना अपॉइंट उसी पे कर सकते हैं। जो भी आपके मनपसंद का एडवोकेट होगा वहाँ से आप अपॉइंट कर लीजिएगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद केस लड़ेगा आपका। फिर ऑफलाइन मेथड में आइएगा, तो ऑफलाइन मेथड में अपने जुडिक्शन वाली कंज्यूमर कमीशन, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपके ज़िला में कंज्यूमर कमीशन होगा उसमें आप केस फाइल कर सकते हैं। इसमें आप चाहे तो आप पर्सनली जाके फाइल कर सकते हैं या एडवोकेट के थ्रू कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये आपका मानना नहीं कि आप एडवोकेट के थ्रू ही जाइए, आप पर्सनली भी जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो कंप्लेंट के साथ सारे डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में जमा करने होते हैं। जो भी आपका इनवॉइस हो गया या वारंटी कार्ड हो गया, जो भी बिल हो गया, ये सारे चीज़ उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके देना होता है। इसमें दिया है कि डॉक्यूमेंट नीडेड, तो बिल, इनवॉइस, वारंटी कार्ड, कंप्लेंट लेटर, ईमेल्स, प्रूफ ऑफ पेमेंट, आईडी एंड एड्रेस प्रूफ, फोटोज, एविडेंस। कोई भी जैसे कि आपका डिफेक्टिव जो भी सामान मिल रहा है तो उसका एविडेंस तो दीजिएगा ही, तो वो भी आपको देना होता है कोर्ट में। लेकिन ये देखना है कि कुछ इसका लिमिट भी है, कि अगर आपका गुड्स, जो भी सामान या सर्विस लेते हैं, अगर उसका वैल्यू 50 लाख तक है, ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका जो भी वैल्यू अगर 50 लाख तक है तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस फाइल करेंगे, और 50 लाख से 2 करोड़ तक है तो आप स्टेट कमीशन में जाइएगा। अगर 50 लाख तक वैल्यूएशन है अगर आपका सामान का, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाइए, जो आपके ज़िले में आपका जो भी कमीशन, कंज्यूमर कमीशन बना हुआ है उसमें आप जाइए। और 50 लाख से 2 करोड़ तक का अगर सामान का वैल्यू है तो आप स्टेट कमीशन में जाइए, और 2 करोड़ से अगर ज़्यादा है तो सीधे नेशनल कमीशन में जाइए। इस तरह हर लेवल पर आपके लिए न्याय का रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जानकारी मिलती रहेगी, और ऐसे ही आपको कानून की सिंपल रूप से आपको जानकारी के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें।